चलिए अब अगली खबर का रुख करेंगे। अगली खबर आपको बता रहे हैं छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से, जहां बीजेपी चुनाव प्रभारियों की नई टीम तैयार कर ली गई है। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव प्रभारियों की सूची भी जारी की। छत्तीसगढ़ के चुनाव प्रभारी होंगे नितिन नवीन। तो भाजपा चुनाव प्रभारियों की नई टीम तैयार हो चुकी है। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव प्रभारियों की सूची यहां पर जारी कर दी है। छत्तीसगढ़ के चुनाव प्रभारी है अब नितिन नवीन को बनाया गया है। ज्यादा जानकारी ले लेंगे इस खबर पर। हमारी सहयोगी करिश्मा हमारे साथ जुड़ चुकी है। करिश्मा, बीजेपी चुनाव प्रभारियों की नई टीम तैयार कर ली गई है। बताया जा रहा है कि अब छत्तीसगढ़ से बीजेपी से नितिन नवीन होंगे चुनाव प्रभारी। जी बिल्कुल, देख सकते हैं कि छत्तीसगढ़ के चुनाव प्रभारियों की लिस्ट जो है बीती रात कल जारी हुई, जिसमें छत्तीसगढ़ की अगर बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ के प्रदेश चुनाव प्रभारी नितिन नवीन होंगे। इसके पहले भी देखा गया कि विधानसभा चुनाव में भी नितिन नवीन को जो है छत्तीसगढ़ का चुनाव प्रभारी बनाया गया था। साथ ही में ओम माथुर भी थे, लेकिन अब देख सकते हैं केवल जो है यहाँ पर नितिन नवीन जी को जो है छत्तीसगढ़ का चुनाव प्रभारी बनाया गया है। साथ ही में लिस्ट जो जारी हुई है इसमें देख सकते हैं कि 18 जगहों से जो है यहाँ पर देख सकते हैं कि जितने भी चुनाव प्रभारी है वो चुने गए हैं। छत्तीसगढ़ से एक बार फिर से नितिन नवीन जी को मौका दिया गया है। आपको बता दें कि मंत्री बनने के बाद जो है उन्होंने एक बार फिर से जो है छत्तीसगढ़ की ओर रुख किया था। उनका 3 दिवसीय दौरा था, जिसका बहुत ही सकारात्मक असर भी छत्तीसगढ़ में पड़ा, जहां पर देख सकते हैं कि विभिन्न जगहों पर जो है उन्होंने लोगों से चर्चा की और साथ ही में कार्यकर्ताओं से सम्मेलन किया और किस तरीके से जो है 11 की 11 सीटें जो भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है उस पर काम करना है, उसे लेकर के जो है यहाँ पर चर्चा की। तो साफ तौर पर देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है लगातार सक्रिय नजर आ रही है चुनाव को लेकर के। जिस तरीके से स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी गई, फिर अब देख सकते हैं कि प्रभारियों की सूची भी जारी कर दी गई है। तो साफ तौर पर कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहती है छत्तीसगढ़ की 11 की 11 लोकसभा सीटों को साधने के लिए। बिल्कुल, जिस प्रकार से आपने जिक्र किया करिश्मा की, विधानसभा में भी काफी अच्छे से उन्होंने काम किया और उसी का नतीजा हमने देखा किस तरह से समीकरण पलटे और बीजेपी की सरकार बनी। अब नितिन नवीन को फिर से एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है और अब चुनाव प्रभारी है वो लोकसभा के। अब क्या लगता है आगामी समय में क्या कुछ रणनीति रह सकती है पार्टी की, उनकी अध्यक्षता में क्या कुछ नया यहाँ पर हो सकता है? जी देखिए, बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी की तो देख सकते हैं कि चुनावी प्रचार प्रसार में जो है लगातार भारतीय जनता पार्टी जो है बड़ी जनसभाओं को करती नजर आती है। साथ ही में अपनी जितनी भी जन कल्याणकारी योजनाएं उसे जन जन तक पहुंचाने का जो है प्रयास करती नजर आती है। अगर नया कुछ बात करें तो प्रचार प्रसार में ही देख सकते हैं भारतीय जनता पार्टी नई नई तरीके से जो है लोगों को साधने की जो है यहाँ पर कोशिश करती है। जिस तरीके से ट्विटर हैंडल्स पर, सोशल मीडिया पर हम देखते हैं लोगों को इन्फ्लुएंस किया जाता है, तो कई ऐसी स्ट्रैटेजीज हैं जो भारतीय जनता पार्टी अपनाती है। वहीं बात करें नितिन नवीन के प्रभाव की तो देख सकते हैं पहला चरण का चुनाव जो है बस्तर की ओर होने वाला है। बस्तर में पहले चरण का मतदान होना है चुनाव का, जिसकी वजह से लगातार बस्तर की ओर जो है भारतीय जनता पार्टी के बड़े दिग्गज नेता रुख कर रहे हैं। और नितिन नवीन का दौरा भी पहले देखा गया कि बस्तर की ओर एक बार हो चुका है, तो एक बार फिर से जब वो छत्तीसगढ़ आएंगे तो देख सकते हैं कि बस्तर की ओर ही उनका जो है दौरा रहने वाला है, क्योंकि बस्तर एक ऐसी सीट है जो पिछले चुनाव में कांग्रेस पार्टी के पास थी, लेकिन अब जो है उसे साधने के लिए जो है पूरा प्रयास किया जा रहा है। तो साफ तौर पर इस तरीके की रणनीति बनाई जाएगी जिसमें कहीं ना कहीं जो है बस्तर और कोरबा इन 2 सीटों पर मेन फोकस किया जाएगा। बिल्कुल, अब देखने वाली बात होगी जिस प्रकार से दावे भी यहाँ पर बड़े बड़े किए जा रहे हैं बीजेपी के द्वारा कि 11 की 11 सीटें जो है इस बार जीतनी है। तो अब ये देखने वाली बात होगी कि ये दावे किस तरह से पूरे होते हैं और कितने दमखम के साथ अब पार्टी जो है जमीन पर नजर आती है। बने रहिए हमारे साथ, जल्दी आपका रुख करेंगे करिश्मा। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। रायपुर से आपको खबर बता रहे हैं जो छत्तीसगढ़ में 3 चरणों में मतदान है। 19 अप्रैल, 26 अप्रैल और 7 मई को वोटिंग होगी। 19 अप्रैल को बस्तर लोकसभा में वोटिंग होगी। पहले चरण के लिए कल नामांकन हुए थे और आज नामांकन पत्रों की जांच होगी। 30 मार्च तक नामांकन वापसी की प्रक्रिया भी होगी और 26 अप्रैल को कांकेर, राजनांदगांव, महासमुंद में मतदान
और नामांकन जमा कराने की आखिरी तिथि 4 अप्रैल। ज्यादा जानकारी ले लेंगे, हमारे साथ करिश्मा लगातार जुड़ी हुई है। करिश्मा, जिस तरह से देखा हमने, कल आखिरी दिन था पहले चरण के नामांकन का और अब नामांकन की जांच होगी और 30 तारीख तक वापसी भी नाम जो है जिसे लेना है वो ले सकते हैं। और अब ऐसे में दूसरे चरण की भी तारीख आ गई, दूसरे चरण के नामांकन की। क्या कुछ जानकारी दूसरे चरण के नामांकन को लेकर? जी, आपको बता दें कि पहले चरण के चुनाव के लिए जो है यहाँ पर नामांकन जमा कर दिया गया है। कल आखिरी तिथि थी और आज जो है उसकी जांच होगी। वहीं दूसरे चरण की अगर बात करते हैं तो 26 अप्रैल को कांकेर, राजनांदगांव और महासमुंद में जो है दूसरे चरण का मतदान होना है, जिसके लिए देख सकते हैं कि 4 अप्रैल तक जो है आखिरी तिथि है नाम जमा करने की। नामांकन पत्रों की जांच जो है 5 अप्रैल को होगी दूसरे चरण के चुनाव के लिए और नाम वापसी लेने की प्रक्रिया जो है 8 अप्रैल तक की जाएगी। साथ ही में तीसरे चरण की अगर बात करते हैं तो 7 मई को रायपुर, बिलासपुर, कोरबा, रायगढ़, जांजगीर चांपा, दुर्ग और सरगुजा में तीसरे चरण का मतदान होना है, जिसके लिए 12 अप्रैल को जो है अधिसूचना जारी होगी। नामांकन जमा करने की अंतिम तिथि 19 अप्रैल होगी और साथ ही में नामांकन पत्रों की जांच जो है 20 अप्रैल को होगी और नामांकन वापस लेने की जो तिथि है वो 22 अप्रैल है। तो देख सकते हैं कि पहले चरण का मतदान जब होना है तो उसके लिए यहाँ पर जो है नामांकन भर दिया गया है, जिसमें कहीं ना कहीं अब कांग्रेस पार्टी ने जिस तरीके से अपनी शक्ति रैली निकाली है, वहीं दूसरी ओर देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने भी अपनी नामांकन रैली निकाली थी। अब दूसरे चरण के मतदान जब होने हैं और जब उसके नामांकन भरे जाएंगे, उसमें भी देखा जाएगा कि जितनी भी सीटें हैं वहां पर भी भाजपा और कांग्रेस के बड़े दिग्गज पहुंचने वाले हैं और उसके साथ साथ देखा जाएगा कि नामांकन रैली भी निकाली जाएगी। तो देख सकते हैं कि जल्द ही चुनाव की प्रक्रिया जो है छत्तीसगढ़ में शुरू हो जाने वाली है। साथ ही में दोनों ही राजनीतिक दल भाजपा और कांग्रेस अपनी तरफ से एड़ी से चोटी तक का जोर जो है दूसरे चरण में और तीसरे चरण में भी लगाते नजर आएंगे। बिल्कुल करिश्मा, जिस तरह से हमने देखा पहले चरण का नामांकन हुआ, जोरों शोरों से प्रचार प्रसार किया गया, काफी उत्साह यहाँ पर नेताओं में भी देखा गया, कार्यकर्ताओं में भी देखा गया, प्रत्याशियों में भी देखा गया। क्या ठीक इसी तरह की तस्वीरें हमें दूसरे चरण में भी देखने को मिल सकती है? जी बिल्कुल, दूसरे चरण में भी देखा जाएगा कि इसी तरीके का उत्साह जो है वो बना रहने वाला है, क्योंकि दूसरे चरण में देखा जाएगा कि 3 लोकसभा सीटें हैं, उनके लिए जो है यहाँ पर नामांकन भरा जाएगा। तो कहीं ना कहीं जो है दोनों ही राजनीतिक दल काफी ज्यादा उत्साहित नजर आएंगे। सभी ने अपने जो है यहाँ पर प्रत्याशी चुन लिया और प्रत्याशी भी देख सकते हैं कि अपनी तैयारियों में जुट गए हैं। ऐसे में दूसरे चरण की भी अगर बात करते हैं तो कांकेर, राजनांदगांव और महासमुंद के लिए जब दूसरे चरण का मतदान होना है तो उस समय भी काफी ज्यादा उत्साह रहेगा और नामांकन जब 4 अप्रैल को भरा जाएगा तब भी देखा जाएगा कि लोगों में भारी उत्साह होने वाला है। और 4 अप्रैल को भी भाजपा और कांग्रेस दोनों ही राजनीतिक दलों से जो है दिग्गज नेता इन 3 लोकसभा सीटों में पहुंचेंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका करिश्मा, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। तो दर्शकों को बता दें कि रायपुर से आपको खबर बताई